हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। देखिए, आज 1 फरवरी ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ से आपके पास स्ट्रेट 10 दिन बचे हुए हैं। 10 दिन में आरओ 2023 के प्रीलिम्स को, प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो इन लास्ट के 10-15 दिनों में, 20 दिनों में कैंडिडेट करता है और वो डूब जाता है, उसका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, जबकि उसने पढ़ाई बहुत की होती है, मेहनत की होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो गलतियाँ अभी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ आगे की वीडियो में पॉइंटर्स की फॉर्म में, उनको गलत मत करिएगा, उनको ठीक रखिएगा। ये गलतियाँ आपको रिपीट नहीं करनी है, कमिट नहीं करनी है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए काम का नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि आप जितने सारे कैंडिडेट्स आरओ के लिए लगे हुए थे उनको सारी चीज़ें मालूम है। जो पहले से जुड़े हुए थे वो इस चीज़ को बेटर वे में रिलेट कर पाएंगे। मैंने 1 से 10 फरवरी का जो भी रिवीजन का शेड्यूल होना चाहिए वो मैंने पहले ही शेयर कर दिया था। कल मैंने एक बार फिर से रिमाइंडर डाल दिया था। तो उसमें मैंने जिस प्रायोरिटी में सब्जेक्ट्स को रखा हुआ है ना, जैसे मैंने अगर पहले साइंसेस को रखा हुआ है, या मैंने पहले अगर एग्रीकल्चर को रखा है, या अगर मान लो हिंदी को मैंने रखा हुआ है, तो उस तरह से आप अगर करोगे ना, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो ऑब्वियसली, जो आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है। लेकिन अगर उसके हिसाब से करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। बिकॉज मैंने जिस तरह से जिस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी होनी चाहिए, लास्ट के जो एग्जाम का 1-2 दिन जो रह गया होता है, 48 आवर्स 72 आवर्स लगे होते हैं, तो उस टाइम पर जो चीज़ें पढ़नी चाहिए उनको मैंने उस तरह से प्रायोरिटी बेसिस पर रखा है। तो आप टेलीग्राम पर जाओगे, अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी, वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। तो उसको डाउनलोड करके अपने पास संभाल के रख लेना। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉइंटर्स आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो जितनी चीज़ें आपको अभी तक पढ़नी थी, अब आपने नई पढ़ ली है। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका मटेरियल था, जो भी आपने जिससे भी पढ़ा है, फर्क नहीं पड़ता कि आपने घटना चक्र से पढ़ा, किसी कोचिंग के नोट्स से पढ़ा, स्टैंडर्ड सोर्सेज से पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा, या आपने टेस्ट अगर लगाए, जितना भी मटेरियल आपको 10 दिन में फॉलो करना है उसको अलग कर लीजिए। एक और ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक अपना प्लान बना लें कि अरे मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, अरे ये तो मेरे से आराम से हो जाएगा, ये भी आराम से मैं कर ले जाऊँगी, बट वो 10 दिन के हिसाब से हो ही ना। तो रियलिस्टिक टारगेट बनाना है, जो कम से कम जितना आपको पता है कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी कैपेसिटी है, अपने पोटेंशियल के हिसाब से मैं इतना कर सकता हूँ, इतना कर सकती हूँ, उतने मटीरियल को अलग कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 10 दिन उसको दोहराना है। ये तो सबसे पहली चीज़ हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो बुक शेल्फ है या जहाँ पर भी आपकी जो स्टडी टेबल है, जो आपका बेड है, वहाँ पर आपने 10 किताबें रख रखी हैं, 10 सोर्स रख रखे हैं, आप कभी इसको देख रहे हैं, कभी उसको देख रहे हैं, तो आपको पैनिक क्रिएट होगा ही होगा, आपको स्ट्रेस होगा। क्योंकि लास्ट टाइम पर समझना है आपको कि आप हर चीज़ को रिवाइज नहीं कर सकते। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, हर चीज़ को आप रिवाइज भी नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें आपको अपने ऊपर भरोसा रखते हुए छोड़नी पड़ेंगी कि चलो ठीक है, ये मैंने काफ़ी डिसेंटली पढ़ा था, तो इसमें मैं आराम से कर ले जाऊंगा, इसमें मैं गलत नहीं करूंगी, इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रायोरिटाइज तो आपको करना पड़ेगा लास्ट के 10 दिनों में। अब इसमें यह प्रायोरिटाइज करने का तरीका ये होता है कि जो चीज़ें आपको पता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने अभी तक ढंग से उनको नहीं पढ़ा है या रिवाइज किया है, तो उनको आप पहले ध्यान दीजिए, सो दैट अगर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम में आने के चांसेस उसके ऑब्वियसली ज़्यादा हैं, तो वो आपकी गलत ना हो। क्योंकि जो चीज़ ऐसी है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपने नहीं पढ़ी है, तो इट डजंट मैटर मच, क्योंकि हो सकता है वो एग्जाम में आए ना, और आपने पता लगा उसको 3 दिन दे दिया, तो वो आपके 3 दिन वेस्ट हो गए। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको पता है यार ये इंपॉर्टेंट चल रहा था और इनसे पूछा जाता है, तो वो आपको जरूर रिवाइज करके जाना है। तो जब कम टाइम होता है तो पहले उनको रिवाइज किया जाता है, चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट होती हैं, रादर देन वो चीज़ें जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पास समय है तो कर लिया, वरना फिर उसको छोड़ दिया। तो ये प्रायोरिटाइजेशन आपको करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो रियलिस्टिक टारगेट आपको बनाना है। दूसरी चीज़ कि अब यहाँ से आपको टेस्ट सीरीज नहीं देनी है। आपके टेस्ट सीरीज में चाहे 140 नंबर आ रहे हो, चाहे 130 नंबर आ रहे हो, चाहे 120 नंबर आ रहे हो, चाहे आपके 100 नंबर आ रहे हो, 70 आ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से अब टेस्ट सीरीज आपको भूल जाना है। टेस्ट सीरीज का सिर्फ अब एक यूज़ रह गया है, जो भी आपने जितने भी टेस्ट लगाए हैं, 1, 2, 3, 5, 10, 50 जितने भी लगाए हैं, जितने भी कोचिंग के आपने ले रखे थे, या 5 ही लगाए हो या बिल्कुल ना लगाए हो, इस समय सिर्फ और सिर्फ आप टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस को रिवाइज करेंगे। इस समय ये नहीं होना चाहिए कि आप बैठ करके टेस्ट लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आपके नंबर कम आए, और कोई ज़रूरी नहीं है ना कि आपके नंबर आ ही जाएंगे, हो सकता है आप छोटी मोटी गलतियां कर दो, हो सकता है आप एंग्जाइटी के चलते गलत कर दो, हो सकता है कि आपने उतना पढ़ा ना हो और वही टेस्ट में वो वाले क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि जो टेस्ट आप लगा रहे हो वो इतना बेकार हो कि उसमें क्वालिटी ना हो, सो दैट वो आप में उसमें जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड है ही नहीं, तो आप उनको लगा रहे हो, फिर आपके क्वेश्चन जब बनेंगे नहीं, सही नहीं होंगे, तो आपको फिर डिमोटिवेशन होगा। तो इसलिए अब यहाँ से टेस्ट लगाना ही नहीं है। अगर आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, स्यूडो कॉन्फिडेंस लेकर के जाओगे कि अरे मेरे तो 140 बन रहे हैं, मेरे तो 150 बन रहे हैं। फिर आप एग्जाम के 1-2 दिन पहले उसी ऑरा में रहोगे, उसी इन्फ्लुएंस में रहोगे कि अरे मेरा तो हो जाएगा। तो वो भी कहीं ना कहीं सही चीज़ नहीं है। क्या करना है फिर, जब टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है तो सॉल्यूशंस तो आप पढ़ेंगे, जितने आपने पढ़े, टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट पेपर लगाएं, उनका सॉल्यूशन आप तैयार करिए और ये काम जल्दी कर लीजिए। लाइक आज 1 फरवरी है, तो 1 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में ये चीज़ आपको करके रख लेनी है। 5 फरवरी के बाद में टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस भी आपको तैयार नहीं करने हैं। जितना हो गया 5 फरवरी तक आपको करना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको चाहे दिन में करें, रात में करें, शाम को करें, एक्स्ट्रा टाइम कैसे निकालेंगे, ये आपके ऊपर है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि आप पूरे दिन में क्या कर रहे हैं। तो इसलिए वो आपको अपने हिसाब से कैलिब्रेट करना पड़ेगा। यहाँ से आपको PYQ 10 के 10 दिन तैयार करना है।
तैयार करने का मतलब ये होता है कि अब यहाँ तक आपको मैंने इतनी बार तैयार करवाया है ना कि अब आपको रटा हुआ है। स्कैन करना होता है, देखना होता है कि अच्छा ठीक है, इस वाला ये जो क्वेश्चन था इसमें ये टॉपिक पूछा था, इसमें क्या ऑप्शन है, ऑप्शन में देखो कोई चीज़ रिपीट हो रही है क्या, कोई ऑप्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही है तो देख लो कि अच्छा ठीक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया है वो कब की थी, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब हुई थी, महात्मा गांधी जी के बारे में एक दो फैक्ट देख लिए, बाल गंगाधर तिलक के बारे में देख लिया, केसरी देख ली कि किसका था, कब निकाला गया था, जो आपकी जूट फैक्ट्री है वो कब लगी थी, कहाँ लगी थी, ये सब आपको देख लेना है, रिश्ता कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में है कि कहाँ है। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें जो आपको देख लेनी है, जैसे नाबार्ड है, एग्जिम बैंक है, या नेशनल हाउसिंग बैंक है, या फिर आरबीआई का नेशनलाइजेशन है, या फिर आपकी जो 5 ईयर प्लान्स हैं, तो किसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो कितनी थी, क्या थी, किसमें कम हुई थी, किसमें नेगेटिव ग्रोथ हुई थी, सेंसस किसी तरीके से आप बात करोगे तो कुछ कुछ चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगी, बहुत बेसिक होती है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये मेरी गलत ना हो, और अगर आपने उसको ढंग से पढ़ा था लेकिन आप हल्का फुल्का बोल लो तो उसको देख लिया। ये होता है पीवाईक्यू को देखने का तरीका। और जब वो सब चीज़ें आपकी रिकॉल होंगी ना तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं चलो ठीक है मैं सही ट्रैक पे हूँ। क्योंकि टेस्ट से पेपर नहीं बनता, ये बात समझो। एग्जामिनर अपना पेपर अपने हिसाब से बनाएगा, यूपीपीएससी किसी को टेस्ट पेपर को देख के नहीं बनाता है, तो आपको उसको फॉलो नहीं करना है, आपको एग्जाम का जो पीवाईक्यू है ना उसको फॉलो करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में कि कोई चीज़ आपको लेकर के नहीं बैठना है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज सपोज 1 फरवरी है, आपने उठाया मॉडर्न हिस्ट्री, अब आप 3 दिन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो। अरे भाई आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन है, 10 दिन में अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को 3 दिन दोगे तो बाकी के सब्जेक्ट्स क्या करेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि मॉडर्न हिस्ट्री से पूरा पेपर आ जाएगा, अलग से कोई एक ऑप्शनल पेपर तो हो नहीं रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मॉडर्न हिस्ट्री या जितने भी चीज़ें हैं उनको उनके जो उनका वजन है, वेट है, जितने क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से प्रायोरिटी दीजिए। लाइक अगर मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू मिडिवल और एंशिएंट, तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़िए। उसमें भी फिर ये देखिए कि मॉडर्न के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से मिडिवल और एंशिएंट में देखिए कि जो पूछा जाता है वो पढ़िए। अब वो समय चला गया कि आप उसके इन डेप्थ जो भी चीज़ें हैं उनको आप देख रहे हैं, फिर आप ये सोच रहे हैं अच्छा और क्या आ सकता है, ये सब समय चला गया। ये सब ब्रेनस्टॉर्म करने का टाइम नहीं है। इस टाइम पर जो मेन चीज़ें हैं, जैसे आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आता है, बुद्धिस्ट लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन आता है, जैन तीर्थंकर्स के बारे में क्वेश्चन आता है, तो उसके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा देख लिया। इसी तरीके से मिडिवल है तो मिडिवल में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जरूर पढ़ लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा जाता है, अकबर के बारे में आता है, जहांगीर के बारे में आता है, इंपॉर्टेंट मिडिवल हिस्ट्री की जो बुक होती है उसके बारे में आता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि इनके बारे में आयोग लगातार पूछता है, तो उनको आपको एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है। देखा जाता है सिर्फ, लास्ट के 10-12 दिन में कोई लेकर के बैठ के पढ़ता नहीं है, जल्दी जल्दी उसको स्कैन करता है। आइडेंटिफाई करना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ध्यान रखना। आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे, वहां पर आपको एक ऑप्शन पहचानना है, यानी कि योर आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। इसका मतलब कि आपको वहां पर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि जो ये 4 ऑप्शन है ना इसमें सही आंसर क्या होगा। तो आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता है ना तो प्रीलिम्स में उसकी नॉलेज काम आती है। मेंस में ऐसा नहीं है, मेंस में आपको पूरा पूरा खुद से लिखना है, लेकिन प्रीलिम्स में अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के गए हो ना और आपने कॉन्शियसली पढ़ा है, लाइक आपका जो दिल दिमाग है ना वो पूरा उस समय पढ़ाई पर फोकस था, तो उससे क्या होता है कि आप बेटर वे में चीज़ों को समझ पाते हो और क्वेश्चन में से आंसर निकाल पाते हो। ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखो एक बात समझो, एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो पढ़ी हुई नहीं होंगी, मतलब 140 में से मान के चलो 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पता ही नहीं लगेंगे, टफ लगेंगे, मॉडरेट टू टफ लगेंगे, या आपको लगेगा यार ये तो मैंने इतना पढ़ा लेकिन फिर भी नहीं आया। होगा ये, ऐसा नहीं है कि ये यूपी बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का हाई स्कूल का इंटर का एग्जाम है, तो यहाँ पर बाहर से चीज़ें आएंगी। बट उन 20 क्वेश्चन में यू हैव टू सी कि जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है ऑफ थिंग्स मतलब ऑफ सब्जेक्ट, जो भी आपने ओवर द पीरियड पढ़ा है अपनी तैयारी में, उससे मैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। ये होता है तरीका, ये होता है एप्टीट्यूड। वहाँ पर आपको ये नहीं देखना है अरे ये तो मैंने पढ़ा नहीं था, नहीं पढ़ा था, तो ऐसा थोड़ी ना है कि पढ़ा हुआ ही सब आएगा, बाहर से भी आएगा ना, ये आपको लेकर के चलना है। अगर आप ये सोच के जाओगे सब पढ़ा हुआ आएगा, मैंने जो नोट्स लिए थे उसी में से 140 का 140 आ जाएंगे, और ये अगर आपको लग रहा है इसमें आप भरोसा करते हो तो आपको शौक लगेगा। इसलिए इस माइंडसेट के साथ मत जाना। इतना रिस्पेक्ट एग्जामिनर को भी दो, पेपर को भी दो, कि जो आएगा देखेंगे। मेरा काम था पढ़ना, मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, मैं अपना 100% दूंगा, मैं अपना 100% यहाँ से पुट करने वाली हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी आपकी चीज़ें जल्दी जल्दी आपने उनको निपटाया, उसके बाद में करंट अफेयर्स यहाँ से देख डालिए। करंट अफेयर्स में अब ये नहीं होना चाहिए कि आप अभी भी सोच रहे हैं कि हम बात के 2 दिन में करेंगे या 3 दिन में करेंगे, क्योंकि उसमें फैक्ट्स होते हैं और जल्दी जल्दी देख कर जाएंगे तो एग्जाम के पहले याद रहेगा। वो समय हो चुका है अब। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से और आप 2 दिन के लिए लास्ट लिए रखेंगे, नहीं। ये जो 10 दिन है ना, इसमें डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, और पढ़ने का मतलब भी होता है देखना। देखो करंट अफेयर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर पूछा होगा। इन डेप्थ तो चीज़ें आती नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा यूपीएससी की तरह एनालिसिस वाली चीज़ें पूछी जा रही हैं, वो सब नहीं आएगा। यहाँ पेपर होगा, मिला लेना। हार्डली 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें बहुत इन डेप्थ पूछा गया होगा, करंट अफेयर्स की बात मैं कर रहा हूँ। वरना फैक्चुअल चीज़ें आएंगी कि फलाना फलाना चीज़ कहाँ है, फलाना फलाना क्या है, इस टाइप की चीज़ें आती हैं, कहाँ किसका क्या हुआ है। तो उन सब चीज़ों में क्या होता है ना, अगर आपने थोड़ा बहुत भी देख रखा है ना, अगर आपकी आंखों के सामने से वो 2 बार गुजरा है, और जब आप अपनी आंखों के सामने से उसको गुजार रहे थे, स्कैन कर रहे थे, उस समय आप कॉन्शियस थे, आपका फोकस वहीं था पढ़ाई पर, कहीं इधर उधर की बातें नहीं सोच रहे थे, तो आप आंसर
आपको पता रहता है कि अच्छा इसमें ये था, सपोज 4 ऑप्शन है, पूछा गया है कि फलाना फलाना चीज़ है, ये यहाँ पर कहाँ होगा, और उसमें दिल्ली, मुंबई, आगरा और कोलकाता इस टाइप से ऑप्शन दिए गए। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा था कि इसमें दिल्ली और आगरा इस टाइप से आपने पढ़ा था कि इधर नॉर्थ में था, तो फिर आप जो बाकी के ऑप्शंस होंगे जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, उन पर जाओगे ही नहीं। तो कम से कम आपकी जो पॉसिबिलिटी थी ना ऑफ गेटिंग इट राइट, वो आपकी 50% हो गई। मतलब आपने 2 ऑप्शन तो कम से कम हटा लिए ना, अब 2 ऑप्शन में तो ऑब्वियसली आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से ये ट्राई करना कि कोई कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, उसमें पहले 4 ऑप्शन से 3 पे आओ, 3 से 2 पे आओ, और फिर 2 में भी अगर कंफ्यूज हो तो उसमें अटेम्प्ट लो। हमेशा ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस तरह से आपको देखना है कि इसलिए करंट अफेयर्स को आप 10 दिन डेली पढ़िए। जो वरदान में थे वो ऑलरेडी पहले से चीज़ें तैयार करते रहे हैं। मेरे वरदान के पूरे वीडियोज़ यूट्यूब पर पड़े हुए हैं ऑलमोस्ट, मतलब उसमें जो मेन जितने भी हैं सब करा दिए हैं, जो बचे हुए हैं वो भी मैं करा दूंगा इन 10 दिनों में, ठीक है। उनको देखिए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि आप सुबह लेकर के बैठो, दोपहर में लेकर के बैठो, जब आप फ्री हो, व्हेनेवर यू आर फ्री, तब उस टाइम पर आप लगा लो। लाइक लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, तो लगा लिया, चल रहा है, कम से कम कुछ तो दिमाग में जाएगा ना। ये होता है टाइम का बेस्ट वे में यूटिलाइज करना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जिन सब्जेक्ट्स पर आपने अपना मेहनत कर रखी है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उनको आपको जरूर रिवाइज करके जाना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिछले 6 महीनों से आप यूपी स्पेशल पढ़ रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, पॉलिटी पढ़ रहे थे, ईवीएस पढ़ रहे थे, और बाद में आपने उसको रिवाइज नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ स्यूडो कॉन्फिडेंस कि अरे ये तो मुझे आता है, और आप रिवाइज करके नहीं गए। एग्जाम के पहले आपको पढ़ा हुआ सब लग रहा है, बट आप उसमें थॉरो नहीं हो। लाइक आपको पता तो चल रहा है कि ये मैंने पढ़ा था, कुछ कुछ चीज़ें आपको आ रही हैं, लेकिन 2 ऑप्शन में डाउटफुल हो गए। ये नहीं करना है। एग्जाम जब भी आपका पेपर जब आपको मिलेगा, तो पेपर मिलने के बाद 1-2 मिनट में, 5 मिनट में फ्लिप करो, जल्दी जल्दी देखो कि भाई इसमें क्या है, क्या है, क्या क्या चीज़ें आई हैं, और फिर उस चीज़ को पहले तराशो जो आपने पढ़ रखी है। सपोज आपने अगर इन्वायरमेंट को अच्छे से पढ़ रखा है, या आपने अगर पॉलिटी को अच्छे से पढ़ रखा है, तो उसमें आपका हाथ स्ट्रॉन्ग है ना, तो उसके क्वेश्चन अगर थोड़ा टफ भी आएंगे ना, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। क्यों? क्योंकि आपने उसमें मेहनत ज़्यादा कर रखी है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हो सकता है आपका सेंसस अच्छा हो, आपका इन्वायरमेंट अच्छा हो, आपका पॉलिटी अच्छा हो, आपका एंशिएंट मेडिवल किसी किसी का हो सकता है अच्छा हो, अगर कोई एमए हिस्ट्री का है, या किसी का अगर ऑप्शनल पहले हिस्ट्री रहा है, ज्योग्राफी रहा है, तो कोई इंसान उसमें स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको ये देखना है जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसमें गलत ना हो, और पहले उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। आधे घंटे के अंदर, 30 मिनट के अंदर आपने 45 क्वेश्चन निकाल लिए, 45 क्वेश्चन आपने निकाल लिए, तो आप बहुत सेफ फील करोगे। आपको लगेगा अब मैं ठीक है, अब मैं संभाल पा रहा हूँ। और वो जो स्टार्टिंग के 15-20 मिनट होते हैं ना, आधा घंटा होता है, वही पूरा गेम सेट करता है। इसलिए उस समय अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ पर अच्छे से कमांड बना रखी है, तो वो आपको हेल्प करता है। तो फिर बात की जो टफ क्वेश्चन है, उसमें भी आप टाइम लेकर के कर पाते हो। अगर 2 घंटे की जगह यही 4 घंटे दे दिए जाए, तो आप में से आधे से ज़्यादा लोग पास कर जाओगे। क्यों? क्योंकि टाइम होता है, सोचने समझने की जो टाइम है वो आपको ज़्यादा मिलता है। तो वहाँ पर आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो इंप्रूव हो जाती है। लेकिन जब 2 घंटे होते हैं तो उसमें जल्दी जल्दी होती है। जैसे अभी आपके साथ हो रहा है कि 10 दिन बचे हुए हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, या एनवायरमेंट थोड़ा सा देख लें, इकॉनमी भी रह गई है, रीजनिंग में तो प्रैक्टिस ही नहीं की है। ये सारी चीज़ें हो रही है ना, क्यों? क्योंकि आप खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज टाइम कम है, और उसमें जल्दी से डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ये बहुत मैटर करता है, इसलिए और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आप प्लान करके जाइए। जैसे कि पॉलिटी है, एनवायरमेंट है, इनसे डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, पता होता है यही इंपॉर्टेंट है, यही आएगा। तो वो सारी चीज़ें अभी से थोड़ा सा रिवाइज करिए, और उनको पहले अटेम्प्ट करिएगा, तो उससे आपको फायदा मिलेगा। अगर कुछ सब्जेक्ट्स की बात की जाए, तो एक तो करंट अफेयर्स थोड़ा सा, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहीं पर मैं बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर है ये, करंट अफेयर्स पढ़िए, डेली पढ़िए। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि आप 10 दिन सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे हैं एंड आपने बाकी चीज़ें छोड़ रखी हैं। यूपी स्पेशल हो गया, या रीजनिंग हो गई, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, या ज्योग्राफी हो गई, और सेंसस हो गया, ये सब छोड़ नहीं देना है। पढ़ना है, लेकिन एक अपने हिसाब से, जो आपने प्रिपरेशन कर रखी है, जो आपने एक एनालिसिस कर रखी है ऑफ थिंग्स, ऑफ सब्जेक्ट्स, ऑफ योर प्रिपरेशन, उसको आपको एनालाइज करना है एंड उसके बाद में देखना है। लेकिन फिर भी करंट अफेयर्स हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, ईवीएस हो गया, पॉलिटी हो गया, देन आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सॉलिड रखना। ये सॉलिड रखोगे तो पेपर में कितना भी टफ आए, कुछ भी आए, आप मोर देन एवरेज सही कर पाओगे, और लोगों से, जितने भी लोग आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, उनसे आप आगे रहोगे, अगर आपने इनमें अच्छा कर रखा है। बाकी रीजनिंग ऐसा है कि मोर देन एवरेज सब हर कोई कर लेगा, ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं पाएगा, मोर देन एवरेज सब कर लेंगे। इकॉनमी है, इकॉनमी में जो कठिन क्वेश्चन आएंगे वो सबके लिए कठिन होंगे, जो इजी आएंगे वो सबके लिए इजी होंगे। तो उसमें आप लोगों से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं होते हो, क्योंकि उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये सब ऐसे हैं कि इसमें अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप बाहर हो। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के सपोज अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड इजी आ रहे हैं, और वो आपने गलत कर दिया, तो आप पहले ही रेस से बाहर हो। इसलिए ये आपको गलत नहीं करना है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि चाहे आपको अभी 2 साल और दे दिए जाएँ, 1 साल और दे दिया जाए, आपको ऐसा लगेगा प्राइमा फेसी इट लुक्स कि अरे ठीक है, अगर अभी 1 महीना और मिल जाता, 2 महीना और मिल जाता, तो मेरी तैयारी और बेटर हो पाती। प्रॉब्लम्स बहुत थी, या डिस्ट्रक्शन बहुत हुआ, चीज़ें हो नहीं पाई। नहीं होगा ऐसा। जब पेपर निकल जाएगा ना, उसके बाद में फिर से ढीले पड़ जाओगे एंड आप नहीं पढ़ोगे उस तरह से। तो ये चीज़ हमेशा रहती है। आप चाहे 4 एग्जाम दे लो, 6 एग्जाम ले लो, वो चीज़ कभी नहीं जाएगी। इसलिए जो जितना पढ़ लिया, जो जैसी हालात थी, जो जैसी सिचुएशन थी, जो मटेरियल फॉलो करना था, यू हैव डन दैट। अब वो चीज़
का समय जा चुका है। अब यहाँ से आपको ये देखना है कि ये जो 10 दिन है सिर्फ इनको मुझे ध्यान रखना है, इनके बारे में सोचिए, ना इसके पहले का सोचिए कि पास्ट में क्या हुआ, ना ये सोचिए कि 10 फरवरी के बाद क्या होगा अगर मेरा एग्जाम नहीं हुआ। इस टाइम के ख्याल आपको बहुत आएंगे इस टाइम पर, लेकिन आपको उनके बारे में सोचना नहीं है, उन पर ज़्यादा अटेंशन पे नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ ये दिन ये देखो कि प्रेजेंट में रहो, वर्तमान में रहो। 10 दिन है आपके पास, 10 दिन का बेस्ट जो यूटिलाइज हो सकता है, जो प्रॉपर वे में उसको यूटिलाइज कर सकते हो, सिर्फ उतना करो। इधर उधर की बातें नहीं सोचना है। 10 दिन में जितना हो पाए उतना करो। जितना आपको लगता है कि आप डेली 6 घंटे दे सकते हो तो 6 घंटे दो। 10 दिन के हिसाब से डेली 6 घंटे दोगे, 60 घंटे हो गए, 60 घंटे दो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपने प्लान बहुत कर लिया, अब बैठ के आप 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हो, देन खुद डिप्रेशन में जा रहे हो, स्ट्रेस हो रहा है बेसिकली आपको, एंड आप एंग्जाइटी के चक्कर में जितना करना चाहिए था उतना भी नहीं कर रहे हो। सिलेबस कभी खत्म नहीं होता है, बात ध्यान रखना। अगर किसी को ये लग रहा है कि सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, सिलेबस किसका खत्म हुआ है एक बार पूछ लेना किसी इंसान से। जीएस में सिलेबस खत्म नहीं होता है। जो चीज़ें आपने पढ़ ली ना ओवर द पीरियड, उसी से आंसर निकालना सीखो, उसी से एग्जाम निकालना सीखो, उसी से देखो कि कैसे मेरा प्रीलिम्स निकल जाए, कट ऑफ निकल जाए। बेसिकली आपको कोई वहाँ पर 160 170 नंबर तो लाने नहीं है, कट ऑफ क्लियर करना है, मेंस लिखना है, ये आपका गोल होना चाहिए। अब वो कैसे करोगे वो अपने हिसाब से आप देख लो, सारी चीज़ें आपको मालूम है, अपने हिसाब से देख लो कि मेरी क्या स्ट्रेंथ वीकनेस है और कितने अटेम्प्ट में लेने वाला हूँ, कितने मेरे नंबर आ रहे हैं और इनके साथ में कैसे करूँगी। तो जिनके दिमाग में ये है कि मेरे सिलेबस नहीं पूरा हो पाया, सिलेबस पूरा नहीं होगा, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि नहीं हो पाएगा सिलेबस आपका कंप्लीट अनटिल अनलेस कि आप 3 साल 4 साल तक एकदम लगे रहो एंड देन हर चीज़ को एकदम क्रॉस चेक करो, देन हिट करो, ट्राई करो, हिट एंड ट्राई आपका चलता रहे, देन उसके बाद में आपके पास हर चीज़ को लेकर के टाइम है, तो फिर वो एक अलग प्रोसेस हो जाती है। वो तो फिर किसी को 3 साल 4 साल लग रहे हैं तो 3-4 साल के बाद में उसका सिलेबस कंप्लीट होता है, अदरवाइज सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर के आप नेगेटिव फील अगर कर रहे हैं तो ना करिए, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, जो पढ़ लिया है उसी के हिसाब से आपको कट ऑफ निकालने का देखना है। इसके बाद में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी, दे आर एग्रेसिव, जनरली वो एग्रेसिव आपको मिलेंगे, मोर देन एवरेज लोगों से थोड़ा सा उनके अंदर एक एग्रेशन होता है इन कंपेरिजन टू दोज पीपल जो थोड़ा सा डिफेंसिव है। तो सक्सेसफुल पीपल आर एग्रेसिव एंड दे टेक रिस्क, सो यू हैव टू टेक रिस्क। मतलब मैंने देखा है बहुत से लोग 120 अटैम्प्ट कर रहे हैं, 115 अटैम्प्ट कर रहे हैं, 140 में से 15-20 क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिए, 25 क्वेश्चन छोड़ दिए। 25 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए तो फिर आपकी एक्यूरेसी क्या 90% है। आप अगर 115 अटैम्प्ट करोगे तो क्या 115 में से आप 100 सही कर लोगे और सिर्फ 15 गलत करोगे? बहुत सारे लोग इवन आपको बताएंगे भी ये कि 115 अटैम्प्ट करना है, 110 अटैम्प्ट करना, उसमें से आपके 10-15 गलत होंगे, 100 सही हो जाएंगे, 90 सही हो जाएंगे। नहीं होंगे, और अगर होंगे तो आप वो करके देखो ना। मैं नहीं कह रहा कि नहीं होंगे, होंगे, बहुत सारे लोगों के होंगे, किसी की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, तो वो जिसकी होती है वो उसको एनालाइज खुद करके जाना है ना। किसी के कहने से अटैम्प्ट नहीं लेने होते हैं कि भाई उसने कह दिया अरे 115 कर लेना। अब जैसे मैं अभी आपसे बोल दूं 120 अटैम्प्ट करना, 20 गलत होंगे, 100 सही होंगे, आप पास हो जाओगे। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जो भी ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें 2 ऑप्शंस में आपके केवल रह गए हैं और आपको एकदम शॉर्ट पता नहीं लग रहा है, उनको अटैम्प्ट लो। गलत होगा होगा, लेकिन उतना आपको करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आपको हर चीज़ में पता होगा कि इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है। और अगर ऐसा होगा तो आप ये वीडियो देखोगे भी नहीं, आप देखोगे नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे होगे, आप चिल्ड बैठे होगे। वो व्यक्ति फिर कुछ नहीं करता, वो फिर ज़्यादा एग्जाम देता है, उसका हो जाता है, वो फिर एक अलग सीन हो गया। तो इसलिए आपको समझना है कि वहाँ पर चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑप्शंस के बीच में डाउट होगा, छोटी मोटी चीज़ें होंगी, कुछ क्वेश्चंस गलत भी होंगे। मान के चलिए कि 2-3 क्वेश्चन गलत होंगे, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, कितना भी आप प्रयास अपनी तरफ से आप करके चलते हो कि मैं यहाँ पर ये ध्यान दूंगी, ये ऐसा करूँगा, यहाँ पर ये बबल ऐसा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक आप कमिट करोगे ही करोगे। बस ये देखना है कि ज़्यादा ना हो, लाइक ऐसा ना हो कि उसकी वजह से आप बाहर हो जाओ। बाकी 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको लगेगा आपने अटैम्प्ट कर लिया है, टिक लगाओगे, पता लगा कि आपने उसका जो OMR में बबलिंग करनी है वो बबल नहीं किया होगा। सो 1-2 गलतियाँ होती हैं तो उनका बफर मान के चलो। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि आप घंटों के हिसाब से प्लानिंग करो। अब ये नहीं होना चाहिए लाइक आपने 2 दिन का प्लान बनाया कि पॉलिटी 2 दिन में करूंगा, एनवायरनमेंट 2 दिन में करूंगा, करंट अफेयर्स में 3 दिन का करूंगा। नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब आपको घंटों के हिसाब से करना है। जैसे आपने 4 घंटे का सपोज प्लान बनाया, 4 घंटों में ये देखिए कि 4 घंटों में एनवायरनमेंट के 4 चैप्टर मुझे निपटा लेने हैं। मेन चैप्टर उठाइए, 1 2 3 4 नहीं करना है, जो मेन है उन्हें उठाइए। क्लाइमेट चेंज पढ़ लीजिए, पॉल्यूशन पढ़ लीजिए, इनको 1-1 घंटे में दीजिए। इसी तरीके से सेंसस है, सेंसस का सबको 3-4 घंटे का, 5 घंटे का बनाइए। ये 3-4 घंटे में सेंसस पढ़ लूंगा, उसके बाद जाकर के 11 तारीख को पेपर दे दूंगी। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि इसमें से आ रहा है नहीं आ रहा है, जो आएगा करेंगे, नहीं आएगा देखा जाएगा। बस इस एटीट्यूड के साथ एग्जाम में जाइए। अब ये नहीं होता है कि सेंसस को आप 2 दिन लेकर के बैठे हो। एग्रीकल्चर का मैं ट्राई करूँगा, थोड़ा बहुत मैं कुछ करा दूंगा, काफ़ी कैंडिडेट्स ने उसके बारे में कहा रखा है, तो मैं बता रखा है, शेयर कर रखा है, तो वो मैं ट्राई करूँगा, थोड़ा बहुत करा दूँ, उसको देख लीजिएगा। बाकी जो आपने पहले से पढ़ लिया या जो PYQ करा है उसको जल्दी जल्दी रिवाइज करिए और ख़त्म करिए उसको। इससे ज़्यादा समय उसको नहीं देना है एग्रीकल्चर वगैरह का। तो आपको अब जो मेजर चीज़ें जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, तो ये 4 घंटे में नहीं हो सकती। तो ऑब्वियसली इनके लिए आप टारगेट बनाइए कि कम से कम 1 दिन का, कि 1 दिन में ज्योग्राफी को दूंगा, 1 दिन में कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री को दूंगी, 1 दिन में एंशिएंट और मिडिवल दोनों लेकिन आपको निपटा लेने हैं। EVS हो ही गया, पॉलिटी थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लीजिए, इकोनॉमी और रीजनिंग इनको 2 दिन दे लीजिए अगर किसी का वीक है तो इस हिसाब से घंटों के हिसाब से आप प्लानिंग करोगे ना तो आप ये एनालाइज कर पाओगे कि हाँ ठीक है मेरा यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर आपने घंटों के हिसाब से प्लानिंग नहीं की तो 10 दिन है, 10 दिन में क्या कर लोगे? 10 दिन में तो बेसिकली आपके 9 सब्जेक्ट है,
तो ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ। PYQ संग में रिवाइज करोगे तो 10 चीज़ें हो गई। तो ऐसे अगर एक दिन के हिसाब से करोगे तो नहीं हो पाएगा। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ज़्यादा टाइम देना होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें टाइम कम देना होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है कि 8:30 से 9:30 से 11:30 आपका एग्जाम होगा। तो 8:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक आपको एक्टिव रहना है। अगर आपकी अभी तक वो हैबिट नहीं थी, लाइक आप थोड़ा सा लेथार्जिक फील कर रहे थे, आप उतना एक्टिव नहीं थे, उस टाइम पर आपका दिमाग नहीं चलता था, तो अब जो 10 दिन है इनमें एटलीस्ट 8:30 से लेकर के 11:30 तक का 12 तक का जो टाइम है उस बीच पढ़ो। और स्पेशली जब वो हिंदी वाला 1 घंटा होता है ना, उस टाइम पर भी जरूर 1 घंटा ट्राई करो कि आप फोकस्ड रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको चीज़ें आती थी बट जस्ट बिकॉज ऑफ अटेंशन आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया। और ये होता है, अभी आपको लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम दोगे ना हिंदी में और पेपर देके निकलोगे आप, तो आपको रियलाइज होगा कि ये चीज़ आपको आती थी बट जस्ट बिकॉज कि यू आर फीलिंग लेजी, आपको एक आलस आ रहा था, आप लेथार्जिक फील कर रहे थे, तो इस वजह से आपका गलत हो गया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए प्रैक्टिस अभी से करिए। माइंड को ट्रेन करना होता है अभी से, एग्जाम के 10-15 दिन पहले से। कोई बताएगा नहीं ये सब चीज़ें, लेकिन सिंसियर हो, गंभीर हो, तो ये सब चीज़ें खुद से करके चलो। कोई नहीं बताता, ये सब कोई डिस्कस नहीं करता है, लेकिन ये सब चीज़ें जब एग्जाम डूब जाता है तब पता लगता है कि अच्छा ये भी होता है। यही सब चीज़ें होती हैं जिनसे आपको कुछ कुछ चीज़ों को मैनेज करना होता है खुद को। इसके बाद में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि खुद पर भरोसा रखिए। जो पढ़ना था, जैसा था, जो था हो गया। अगर लाखों की भीड़ में जो लाखों लोगों ने फॉर्म डाल रखा है ना, 10.5 लाख लोगों ने अगर फॉर्म डाल रखा है, उसमें अगर आपको कुछ 4-5 हज़ार, 6 हज़ार, 8 हज़ार लोगों में आना है, जितने भी गुना लिए जाएंगे उसके हिसाब से जो भी मेन है पोस्ट के हिसाब से, तो अगर लाखों से आपको कुछ चुनिंदा लोगों में आना है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है, लाइफ में किसी भी फील्ड में जाओगे, कुछ भी करोगे, अगर आपको ऊपर जाना है, एक जो भीड़ नॉर्मल दिख रही है ना, जैसे कोई 50 हज़ार कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, या कोई अगर किसी फील्ड में सपोज किसी को सिल्वर मिला, तो जब आप सिल्वर वाले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके पास होगा तो आप गोल्ड की तरफ जाओगे। कभी भी जो टॉप पे इंसान बैठा हुआ है ना, किसी भी फील्ड में कुछ भी कर रहा हो, वो आपको देखना कॉन्फिडेंट मिलेगा। वो हर चीज़ में इधर उधर दूसरे लोगों से वो नहीं करेगा, उसको पता होता है अरे नहीं मैं कर लूँगा, अरे मैं करके रहूँगी नो मैटर व्हाट हैपन्स। तो ये कॉन्फिडेंस अब लेकर के जाओ। जो आपने पढ़ा है, जो सोर्सेज आपने फॉलो किए हैं, जो स्ट्रेटजी आपने लगाई है, अभी तक आपने जो भी किया है उस पर भरोसा रखो। अगर आप उस पर भरोसा नहीं रखते हो ना, तो एग्जाम में जानते हो क्या होगा, ए भी सही लगेगा, बी भी सही लगेगा, सी भी सही लगेगा, दोबारा जब आओगे तो डी भी सही लगेगा। और ऐसे में क्या होगा, 4 क्वेश्चन सही होंगे और 8 क्वेश्चन गलत होंगे जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, और सीधे सीधे बाहर हो जाओगे। बहुत अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप 1-2 नंबर से तब भी बाहर हो जाओगे। ये चीज़ बहुत लोगों के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि उन्हें पढ़ाई नहीं की हुई है, इट्स जस्ट कि वो जो एंग्जाइटी थी, जो प्रेशर था, जो स्ट्रेस था, जो एग्जाम में इतने लोग देख रहे थे, तो वो खुद को देखने की बजाय, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को देखने की बजाय, वो इधर उधर लोगों को देख रहे थे कि अरे इनका तो इस बार श्योर है, अरे ये तो जो A4 शीट पकड़े हुए हैं उसमें बड़े अच्छे नोट्स हैं, अरे इन्होंने तो ब्लू ब्लैक नोट से बनाया हुआ है, अरे इन्होंने तो जो ये चीज़ पढ़ रहे हैं। एग्जाम के पहले आपने देखा होगा काफ़ी लोग कुछ ना कुछ रिवाइज कर रहे होते हैं। आपको लगेगा अरे ये तो जो पढ़ रहे हैं वो तो एकदम इनको पता है क्या आंसर, एकदम लगे होंगे। उनसे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। वो पढ़ रहे हैं, उन्हें पढ़ने दो, वो उनका एग्जाम है, उनकी अपनी स्ट्रेटजी होगी, उन्होंने कुछ किया होगा। क्या गारंटी है कि जो वो चीज़ पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आ जाएगी, और क्या गारंटी है कि जो चीज़ एग्जाम में आएगी वो सही वो कर लेंगे। बहुत बार मैंने ये चीज़ देखी हुई है कि एग्जाम के हॉल के बाहर जो पहले का समय होता है ना, आधे घंटे का, उसमें बहुत सारे लोग आपको बताएंगे अरे ये तो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट था, अरे तुमने ये नहीं पढ़ा, अरे इसमें यहाँ पर ये चीज़ हुई थी, ये तुमने ध्यान ही नहीं दिया, अरे ये तो मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर लूँ, ये तो गारंटीड आना है। वो इस तरह से बोलेंगे। अब आपको याद नहीं आ रहा होगा उस टाइम पर ड्यू टू प्रेशर या समथिंग, अब आप कहोगे अरे मेरा तो इस बार होगा नहीं। उस क्वेश्चन की वजह से, सपोज वो क्वेश्चन नहीं आता है आपको, तो एक क्वेश्चन कितना हुआ, कितना आपका नुकसान हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये चीज़ अपने अंदर बिठा ली कि अरे ये मुझे आता नहीं है, आप 5 से 6 क्वेश्चन गलत करोगे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सिंगल क्वेश्चन। ये होता है कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये नहीं आपको रखना है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप इधर उधर देख के घबरा रहे हो कि अरे ये हो गया, वो हो गया, अरे इसने ये किया है, वो क्या है। जो किया है बेस्ट है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे, करना था तो कर लेते, अब उस चीज़ का टाइम नहीं है। इसलिए अगर जीतना है, अगर लाखों की भीड़ से वो जो होता है ना कि हम ऐसा क्या करें, लास्ट के 10 दिन में कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लेता है। लास्ट के 10 दिन में ये मैटर करता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो, ये आपको समझना है। और ये कहीं से आएगा नहीं, ये भाई आता है मेहनत से। अगर आपने मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, स्मार्ट वर्क किया है, चीज़ों को आपने एग्जीक्यूट किया है, तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे। लास्ट के 10 दिनों में तो आदमी एकदम, मतलब इंसान एकदम चौड़ा होकर घूमता है कि अरे भाई, अरे मेहनत की है भाई, अब क्या कर लेंगे 10 दिन में, जो पढ़ा है उसको रिटेन करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे एंड अच्छे से एग्जाम देंगे एंड प्रीलिम्स करेंगे। इस बार ज़्यादा लोड नहीं लेना होता है। इंडिया क्यों हारी वर्ल्ड कप में, बाकी जो फैक्टर्स थे वो तो थे, लेकिन इंडिया परफॉर्मेंस प्रेशर था इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा। मोदी जी भी आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, इधर उधर हर इंसान बात कर रहा है, और अपने इंडिया की पॉपुलेशन आप देख ही रहे हो। ये चीज़ मैंने 2-3 बार पहले भी आपको बताई हुई है। ऑस्ट्रेलिया के सामने ये प्रेशर नहीं था, दे आर द चैंपियंस, उनको पता ही नहीं भाई ठीक है, हम टेस्ट कभी जीते थे, हम T20 भी जीते हुए थे, हम हमेशा जीतते आए, हमारे जो दादा परदादा थे वो भी जीतते आए, हम जीतेंगे, नहीं जीतेंगे तो भी क्या है, लाइफ गोज ऑन। उनका ये वाला एटीट्यूड था। आप देखो ना उनके जो पैट कमिंस है उसका इंटरव्यू देखो, और जो खिलाड़ी थे उनके इंटरव्यू देखो, तो
ये जो चीज़ है ना, आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। लोड लोगे 5-10 नंबर अपने कम करोगे। अब आपके ऊपर, ये आपके ऊपर मैं यहाँ बता रहा हूँ, जितने भी लोग ROA के लिए एग्जाम देने जा रहे हो, आपके ऊपर है कि आप कितना लोड लोगे। फालतू का स्ट्रेस लोगे तो 4-5-6 क्वेश्चन गलत करके आओगे एग्जाम में, वरना जो पढ़ाई कर रखी है ना उससे बेटर करोगे। मैं नहीं कह रहा कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ऑब्वियसली सबका नहीं होगा, लेकिन जितनों का भी होगा ना वो तभी होगा जब आप वो चीज़ सही रखोगे। प्रेशर लोगे तो उल्टा आपका नुकसान होगा। इसके बाद में बहुत से लोगों को डर लग रहा है, एंग्जाइटी लग रही है, लगने दो भाई। एग्जाम देने जा रहे हो, 10.5 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है, 4-5 लाख लोग एग्जाम देंगे, अच्छा खासा बड़ा एग्जाम है, आपने उसके लिए मेहनत की हुई है, थोड़ा बहुत डर तो लगेगा ही लगेगा। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कुछ खोने के लिए होता है उसमें डर लगता है, जिस चीज़ में कुछ खोने के लिए नहीं होता ना उसमें डर नहीं लगता। अगर आप 1 लाख रुपए एकदम पॉकेट में लेकर के जा रहे हो, आपकी पॉकेट फटी हुई है, तो आपको डर लगेगा ना, यार गिर सकते हैं ये, तभी तो ये चीज़ दिमाग में आएगी ना। लेकिन आपके पास अगर होंगे ही नहीं पैसे तो आपको क्या डर रहेगा, कोई डर ही नहीं रहेगा। तो ये ऑब्वियस है, इसको लेकर के, लेकिन इसको दिल पे मत उतरने दो। आपके दिमाग पर ये चीज़ चढ़नी नहीं चाहिए कि अरे पेपर है, पेपर है, पेपर है, पेपर है। नॉर्मल डे, बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है कि ये भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सुबह 5 बजे उठ गए, रात में सो ही नहीं रहे हैं कि अरे पेपर है अगले दिन। और ज़्यादा नींद नहीं आएगी, और ज़्यादा एंग्जाइटी में रहोगे, और उस वजह से जो चीज़ आप सही कर सकते थे ना वो भी गलत होगी। इसलिए खुद को संभालो, कूल, एकदम शांत, जितना शांत हो सकते हो उतना शांत रहो। लोगों से बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है, इधर उधर 3-5 कुछ नहीं, नथिंग। एकदम जितना फोकस्ड रह सकते हो उतना रहो, हंसो, बोलो, बात करो, जो भी थोड़ा बहुत बेसिक जो आपको लगता है कि आपके लिए सूट कर रहा है उतना करो, रादर देन कि आप दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कर रहा है उसको फॉलो करो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत बेसिक चीज़ थी। इसके अलावा फ़ोन से दूरी बना के रखिए। वीडियोस वगैरह जो भी हैं, जो भी आपके 1-2-4 लोग, जो भी आपको लगता है कि हाँ ठीक है इनसे मुझे फ़ायदा मिलता है, उनको देखिए। उसके अलावा फ़ोन को बंद करके रख दिया करिए। जिस टाइम पर आप पढ़िए, ध्यान रखिए कि उस टाइम पर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ें। आपके दिमाग में दिन रात सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई घूमनी चाहिए। सो भी रहे ना तो सो के उठने के बाद आपको ये होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, कल मेरा ये हो गया था, आज मुझे ये करना है। और रात को जब सोइए तो उसके पहले एक खुद का रियलिटी चेक मांगिए, खुद से पूछिए कि आज के जो टारगेट्स थे वो आपने फुलफिल किए कि नहीं किए, और जो आगे के बचे हुए 9 दिन हैं, 10 दिन हैं, इसमें किस दिन मैं कितना निपटा लूँगा, कितना मैं कवरअप कर लूँगी, ये आपके दिमाग में घूमना चाहिए। और ये घूमेगा तो प्रेशर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में टारगेट्स होंगे, टास्क होंगे। जितने भी लोग पहले से जुड़े हुए हैं, ऑल्दो वो अब ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। जो नए लोग हैं, जिनको उतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है, उनके साथ ये चीज़ ज़्यादा हो रही है। पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मेरा यूट्यूब पर, चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। 10 दिन बचे हुए हैं ROA के लिए। जो मेहनत आपने की है उस पर भरोसा करो, बाकी सारी चीज़ें भगवान पर छोड़ दो। जितना आपके हाथ में सिर्फ उस पर ध्यान दो, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। UPPSS के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं शुरू करने वाला हूँ अगेन, तो उसके लिए फिर हिसाब से आप लगे रहो। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो, अनुज चतुर्वेदी UPPSC। यू विल सर्च एंड यू विल फाइंड माई चैनल।